ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहले हम लोग लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे वाला पार्ट देखेंगे। अच्छा, कल का ना रिकॉर्डिंग आई थिंक ऑन ही नहीं हुआ था हमारा। कल का रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ था, इसलिए कल का वीडियो नहीं है। तो इसलिए कल की फाइल का हेल्प से थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7 एज पर योर एनसीईआरटी, ठीक है। एज पर एनसीईआरटी दिस इज चैप्टर नंबर 7। नाउ सबसे पहले बात होता है क्यूब क्या होता है। तो कैसे आप किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हो? जब आप उसी नंबर को उससे 3 बार मल्टीप्लाई करते हो। जैसे कि अगर आपका 2 का क्यूब निकालना है, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि 2 का क्यूब निकालना है, तो 2 का क्यूब हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दैट इज 8। 5 का क्यूब निकालना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, वो आ गया 125। सिमिलरली फॉर एनी नंबर ए, फॉर एनी नंबर ए क्यूब कैसे निकालोगे? तो ए इंटू ए, राइट। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब जो होता है वो कैसे ऑब्टेन करते हो? सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। इस तरीके से आप क्यूब ऑब्टेन करते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स के क्यूब्स देखे थे, है ना। कुछ नंबर जैसे 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स को यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था? देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 to 1000। 1 से लेके 1000 के बीच में सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब है। अब देख सकते हो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे जाके खत्म हुआ है, तो 1 से 1000 के बीच में सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब निकल कर आए। और क्या ऑब्जर्वेशन था? तो और ऑब्जर्वेशन था कि अगर नंबर ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड होता है, और अगर नंबर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन होता है। तो यहाँ पे अगले 2 पॉइंट यही लिखे हुए थे, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन एंड द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, वंस डिजिट ऑफ द क्यूब्स। अब यहाँ पे वंस डिजिट ऑफ द क्यूब्स ऑफ अ नंबर हैविंग पर्टिकुलर डिजिट, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी। ये कहता है कि जैसे कि हम लोग स्क्वायर में देखते थे कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, बिग नंबर, स्मॉल नंबर, एनी नंबर, वहां के जब उनका स्क्वायर करते हो तो उसका यूनिट डिजिट एक पैटर्न फॉलो करता था। सिमिलरली यहाँ पे भी क्यूब्स में भी एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। वो पैटर्न क्या है कि अगर सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि इफ एनी नंबर इज एंडिंग एट 1, अगर कोई भी नंबर 1 पे एंड करता है तो उसका क्यूब भी 1 पे एंड करेगा। इफ एनी नंबर इज एंडिंग एट 1, so its cube will also end at 1. if any number will end at 2, so its cube will end at 2. यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये कॉलम में आपको सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई नंबर 3 पे एंड करता है तो उसका क्यूब 7 पे एंड करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी। अब मैंने आपको एक सिंपल सा टेक्निक बोला था याद करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप ये ब्लैक कलर वाले देखोगे, ब्लैक कलर में मैंने 1, 4, 5, 6, 9 और 10 को मार्क किया है। 10 बेसिकली जीरो, 10 वाले को आप जीरो देखो, यूनिट डिजिट की बात करते हैं। तो अगर आप उनको कंसिडर कर रहे हो तो द फर्स्ट थिंग विच आई हैव टोल्ड यू इज, जो ब्लैक कलर से मार्किंग की गई है वो सारे नंबर्स ऐसे हैं और वो सारे केसेस ऐसे हैं कि जब यूनिट डिजिट उस पे एंड करेगा तो उसका क्यूब भी उसी पे एंड होता है। जैसे कि कोई नंबर अगर 1 पे एंड होगा तो उसका क्यूब भी 1 पे एंड होगा। कोई नंबर अगर 4 पे एंड होगा तो उसका क्यूब भी 4 पे एंड होगा। कोई नंबर अगर 5 पे एंड होगा तो उसका क्यूब भी 5 पे एंड होगा। कोई नंबर अगर 6 पे एंड होगा तो उसका क्यूब भी 6 पे एंड होगा। सिमिलरली कोई नंबर अगर 7 पे एंड होगा तो उसका क्यूब भी 7 पे एंड होगा। एंड सॉरी 7 वाला नहीं, 9 और 0 वाला। फिर बाकी बचे थे क्या? तो बाकी बचे थे 2, 3, 7, 8। तो देखिए वो जो ग्रीन कलर वाला मैंने मार्क किया था, 2 और 8 पे ग्रीन कलर का मार्क किया है। उसकी खासियत ये है कि 2 का क्यूब 8 पे एंड होता है तो 8 का क्यूब 2 पे एंड होता है। सिमिलरली जो ब्लू कलर से मार्क किया, देखिए 3 और 7 पे मार्क किया है, वहां पे भी सिंपल पैटर्न क्या है, 3 का क्यूब 7 पे एंड होता है और 7 का क्यूब 3 पे एंड होता है। फिर इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ था कि कैसे याद रखोगे। तो सिंपली अगर देखोगे तो एडिशन 10 हो रहा था, 2 + 8 10 है, 3 + 7 भी 10 है। तो इस तरीके से यू कुड हैव केप्ट इट इन योर मेमोरी। चलो इसके ऊपर में एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछो, इसके ऊपर अगर स्टूडेंट्स आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाए, व्हाट विल बी the unit
व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ, और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। सिंगल मैसेज भेजोगे, ठीक है? चलिए, तो एक सिंगल मैसेज भेजो, एक ही मैसेज में सारे आंसर्स कॉमा देके लिखना। इन सबके क्यूब्स के एंड में क्या आएगा? इन सबके क्यूब्स के एंड में क्या आएगा, सोचिए। वेरी गुड उत्कर्ष, आंसर सही है। अमृत, आंसर सही है। आदित्य, लास्ट सेकंड गलत किए हो। आदित्य आदर्श, आंसर सही है। आर्यन, गलतियां हैं उसमें, नहीं आर्यन सही है, आर्यन सारे सही है। रेहान लास्ट सेकंड में गलत है। पूर्णिमा ऑल करेक्ट। नैतिक ऑल करेक्ट। श्रेया ऑल करेक्ट। अभी हाफ जितना लिखा है वो सही लिखे हो, बाकी भेजो। निशांत ऑल करेक्ट। सिद्धि ऑल करेक्ट। शुभम बहुत गलत है। शुभम, पता ही नहीं चल रहा आपने किसका आंसर लिखा है ये तो। अप्रमय ऑल करेक्ट। यस रेहान। यस सर, किसमें मेरा गलत है? लास्ट सेकंड, फिफ्थ वाले में। आयुष, आयुष कैलकुलेटर का यूज करना बंद कर दो, ठीक है आयुष? कैलकुलेटर का यूज करना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला। इरम, थोड़ी सी गलती दिख रही है, सेकंड में गलती है, फिफ्थ में गलती है। आशीष, सारे आंसर सही है। शुभम, नाउ इट्स करेक्ट। शुभम, आपने 7 डिजिट लिखा, 7 डिजिट कहां से आया? क्वेश्चन 6 दिए मैंने। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको कौन से होते हैं डिजिट जो उसी पे एंड करते हैं? कौन से डिजिट होते हैं जो उसी पे एंड करते हैं? इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। 1 4 5 6 9 0, 1 4 5 6 9 0। तो यहाँ पे ये देखो 0 है तो ये 0 पे एंड करेगा। ये 4 पे है तो 4 पे एंड करेगा। ये 9 पे है तो 9 पे एंड करेगा। तो ये 3 का तो क्लियर है आंसर, बिना कोई दिमाग लगाए। अब आ जाइए 3 पे। तो 3 का क्यूब किस पे एंड करेगा? तो आपको 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 10 माइनस 3 कितना होता है? 7। तो इधर 7 लिखोगे। 2 का क्यूब किस पे एंड करेगा? तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 8, तो यहाँ 8 आएगा। 8 का क्यूब किस पे एंड करेगा? तो 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो, 2, तो 2 आएगा। So finally the answer is 7, 8, 2, 0, 9, 4। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? कौशिक करेक्ट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमने एक छोटा सा पैटर्न देखा था। ये पैटर्न कहता है कि जब हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो हमको वो वाला क्यूब देकर जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, दिस शोज दैट इफ वी ऐड द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स देन वी गेट द क्यूब ऑफ द नेक्स्ट नंबर।
ठीक है, देन वी गेट द क्यूब ऑफ द नेक्स्ट नंबर। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं था। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था जहां पे हमारी मेन क्लास रही थी, क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। अब जैसे कि हम स्क्वायर के केस में स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते थे, राइट। स्क्वायर के केस में जब आप प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करते थे तो आप क्या करते थे, आप उस तरीके से लेट्स से आई हैव लेट्स से 1 और लेट्स से 64, तो 64 को कैसे प्राइम फैक्टराइज करते थे, 2, 32, फिर 2 से डिवाइड 16, फिर 2 से डिवाइड 8, फिर 2 से डिवाइड 4, फिर 2 से डिवाइड 2, तो हम फाइनली लिखते थे 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये 6 बार लिखते थे, है ना, 6 बार लिखते थे। अच्छा, हमको कैसे पता चलता था कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे पता चलता था कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम यहाँ पे दो दो के पेयर्स बनाते थे, तो ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया। तो जब दो दो प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स कंप्लीट हो जाते थे तब हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते थे। यस उत्कर्ष? नहीं कुछ नहीं, वो परफेक्ट ठीक है। सो सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट क्यूब्स के लिए क्या बोला गया स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, prime factorization of a number is done by finding the prime factors of the number। तो हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हम उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप तीन तीन के पेयर्स बना दोगे, फिर आप तीन तीन के पेयर्स बना दोगे। अगर आपने तीन तीन के पेयर्स बनाने में आप सक्सेसफुल रह गए, कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम फैक्टर बचा नहीं अकेला, तो हम बोलेंगे कि वो जो नंबर हमारे पास आया था वो एक परफेक्ट क्यूब था। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर इन द पेयर ऑफ 3, अगर सारे प्राइम फैक्टर्स तीन तीन के पेयर में हैं तो हमारा जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ 13824 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमको 13824 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपको सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइज किया, ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, 13824 प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इतना आएगा, 9 टाइम्स 2 आ रहा था और 3 टाइम 3 आ रहा था, तो फिर तीन तीन के देख सकते हो पेयर्स बनाया है, पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, और फिर तीन का एक पेयर बना। तो क्योंकि स्टूडेंट अब यहाँ पे जो पेयर्स थे वो परफेक्ट बने हैं, क्योंकि हमारे पास अब जो पेयर्स थे वो परफेक्टली बन गए, कोई नंबर अकेला नहीं रहा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। अच्छा, अगर हमको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना चाहिए, स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, दो दो के पेयर्स में से एक नंबर उठाते थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप तीन तीन के पेयर में से एक नंबर उठाओगे, तीन तीन के पेयर में से एक नंबर उठाओगे। तो जैसे अगर हम बात करें क्यूब रूट ऑफ 13824 की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये रूट का शेप आता है, उसके ऊपर छोटा सा 3 लिखा हुआ रहता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वी आर कंसर्न्ड इन फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ 13824। फिर आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद तीन तीन के पेयर्स बनाओगे और हर एक पेयर से एक ही नंबर उठाओगे। जैसे पहला पेयर बना है 2 का तो एक 2 लिखा, अगला पेयर बना है फिर से 2 का, एक 2 लिखा, उसका अगला पेयर बना है 2 का, फिर से एक 2 लिखा, और आखिरी पेयर बना है 3 का तो यहाँ पे 3 लिखा। तो फाइनली ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो फाइनली द क्यूब रूट ऑफ 13824 इज कमिंग आउट टू बी 24। फिर हमने एक एग्जांपल भी देखा था, आपको मैंने एक नंबर दिया था 2744 और आपसे पूछा था कि क्या एक परफेक्ट क्यूब है, तो साइड में हमने उसको प्राइम फैक्टराइज किया। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हमने पेयर्स बनाने की कोशिश की, क्योंकि तीन तीन के पेयर्स बन चुके थे, क्योंकि तीन तीन के पेयर्स बन चुके थे इसीलिए ये एक परफेक्ट क्यूब होता। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल, इज द फॉलोइंग, ये अभी भी रिवीजन ही चल रहा है एक तरीके से, इज द फॉलोइंग नंबर अ परफेक्ट क्यूब? 1 2 4 8, बताइए 1 2 4 8 क्या एक परफेक्ट क्यूब है?
सेकेंड 5 8 3 2, क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? शशांक गलत, प्रिंस एंड अमृत सही है। करेक्ट रेहान, नैतिक सही है। शशांक प्राइम फैक्टराइज सही से कीजिए। गोली अनम्यूट करना। यस सर। बैठ फिर से लेट के पढ़ रहे हो ना? नहीं सर। अभी मैं क्लास के बाद तो आपके घर पे फोन कर दूंगा, ठीक है? नहीं सर, बैठ के पढ़ रहे हैं। कल लेट के पढ़े थे ना, अभी भी इतना आवाज आने लग गया। हो सकता है कि बोलते ही उठ के लिख रहे हो अभी? यस सर। कैमरा ऑन करना इंस्टेंटली, कॉपी पे ले जाओ। एक क्वेश्चन सॉल्व किए हो अभी तक? सर दिख रहा है। एक क्वेश्चन सॉल्व किए हो? यस सर, एक तो किए हैं। ठीक है। यस सर, ये वाला किए हैं। ठीक है ठीक है। सर बंद हाँ। कर ले। इरम, अनीश आंसर सही है। सत्यम सही है। पूर्णिमा सही है। अमृत सही है। अभी करेक्ट। उत्कर्ष सेकंड गलत। पायल करेक्ट। ओके, सो देखिए हम यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है? लेट्स से वी हैव 1 2 4 8। अब 1 2 4 8 में आप अगर प्राइम फैक्टराइज करना चाहते हो तो बड़े नंबर से भी पिक कर सकते हो। मतलब जैसे 4, अगर आपको दिख रहा है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो आप डायरेक्टली 4 से शुरू कर सकते हो। 4 3 12, फिर 4 1 4, 4 2 8। देन अब अभी अगर दोबारा 4 से ट्राई करके देख लो, 2 से तो डेफिनेटली जाएगा, 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। 4 से ट्राई कर लो, इससे थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। तो अभी 4 से डिवाइड करोगे तो 7 4 28, फिर 32, 8 4 32, ठीक है? अब ये 4 से नहीं जाएगा। 2 लेकर आए तो 39 बना, फिर 3 लेकर आए तो 13 बना, और ये यहीं पे रुक गया है बिकॉज अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 13 लिखोगे तो ये 1 आएगा। तो अब अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखे तो जो 4 दिख रहा है यहाँ पे, ये 4 क्या है? दिस 4 इज 2 into 2। सिमिलरली ये वाला 4 क्या है? तो दिस 4 इज ऑल्सो 2 into 2। तो कहीं कहने के लिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है, तो हम अगर उसको लिखते भी है तो ऐसे लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2। तो उसके बाद एक बार 3 और एक बार 13 आएगा। नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पहला पेयर तो बन गया, लेकिन ये इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट। तो क्योंकि ये परफेक्ट वो पेयर्स नहीं बन पा रहे, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब आते हैं सेकेंड वाले के ऊपर। सेकेंड वाले में क्या है? 5 8 3 2। सो सेम लॉजिक अगर यहां भी लगाने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, सो 5 8 3 2, 4 से डिवाइड किया तो 4 1 4 18, 4 4 16, 23, 4 5 30, 32, 8 4 32। अब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 लगा दिया, 7 29।
729 9 से डिवाइड हो जाता है तो 9, 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, 81 आया है, 81 फिर से 9 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 9 आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स, मैं इस तरीके से क्यों फैक्टराइज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे और ये कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि जैसे कि यहाँ पे जो 9 है, जैसे अब ये 4 दिख रहा है आपको, तो इस 4 को एक्चुअली में क्या था, ये दिस इज 2 का स्क्वायर। ये जो 9 दिख रहा है या ये 9 दिख रहा है या ये 9 दिख रहा है, ये सबके सब किसके बराबर है, 3 इंटू 3। तो कहने के लिए आपका 3 इंटू 3 कितना बार लिखना पड़ेगा, आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। तो ऊपर हम देखेंगे कि 2 स्क्वायर इंटू 2, तो कहने के लिए आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 4 के लिए 2 बार 2 लिखोगे और नीचे वाला 2 के लिए एक बार 2 आ जाएगा। फिर 3 की बात करें तो 3 इंटू 3 कितना बार, हर 9, ऐसे 3 9 है मतलब 6 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप यहाँ पे पेयर्स बनाओगे तो ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया और ये तीसरा पेयर बन गया। पहला पेयर बना है 3 का, दूसरा पेयर बना, पहला पेयर बना है 2 का, दूसरा पेयर बना है 3 का और तीसरा पेयर भी बना है 3 का। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पेयर्स कंप्लीट हो गए। जो हम पेयर्स की बात कर रहे थे, पेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर पेयर्स कंप्लीट हो गए तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। Therefore, it is a perfect cube. कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? जो लोग कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं थे? यस अनुपम? सर मेरा आंसर सही है सर। कौन सा? सर जो इसका आंसर सर भेजे सर, देखिए तो सब सही है। आपने बहुत पहले भेजा होगा शायद। नो सर, नेटवर्क इशू के चलते हम लास्ट में भेजे, एकदम लास्ट में भेजे। तो अभी तक मैसेज आया नहीं आपका, ठीक है? सो कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? इज इट सिंपल और नॉट? सिंपल है। प्राइम फैक्टराइज किया, सेम प्राइम नंबर के 3 3 के पेयर बनाने की कोशिश की, अगर 3 3 के पेयर बनाने में सक्सेसफुल रह गए, कोई भी प्राइम फैक्टर अब अकेला नहीं बचा, तब उसको एक परफेक्ट क्यूब बोलोगे। लेकिन अगर पेयर्स नहीं बना पाए, 3 3 का ग्रुप नहीं बना पाए, एक भी ग्रुप अकेला रह गया, एक भी ग्रुप इनकम्प्लीट रह गया, तो उस केस में वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा। ठीक है, ओके। फिर आया था ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे हमने अपना क्लास को एंड भी किया था। व्हाट हैपेंड अनय? सर एक डाउट था, एक बार प्रीवियस पेज ओपन कर दीजिए। बताइए। सर इसमें जो आप 5832 का क्यूब बता रहे हैं ना सर, तो सर इसका वैल्यू मतलब किस नंबर का ये क्यूब है, तो इसे पता करने के लिए 3 के लिए एक डिजिट ले लेंगे हम। हाँ, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 यही ना होगा सर, इसी के क्यूब, इसी का ना Yes. क्यूब होगा 5832। हाँ, तो 18 सर हो जाएगा। 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 और इंटू 3 18 का क्यूब है सर ये 5832। 18 का क्यूब है। एक बार सर लेकिन आपको ये आपको टेबल पे भी ले चलता हूँ ना, ये देखो है। यस सर। ओके, तो स्टूडेंट अब आखिरी टॉपिक जो कल की क्लास का था, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये लॉजिक भी कहीं ना कहीं आप क्यूब स्क्वायर्स के साथ रिलेट कर सकते हो। स्क्वायर में ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करे, मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ रहता था, पूछा जाता था व्हाट इज द लीस्ट नंबर विथ व्हिच द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे 1188 है, तो 1188 चेक वेदर 1188 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो हमको क्या करना था, हमने 1188 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो आपको दिखेगा कि 2 का एक पेयर बना है, 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 का अभी तक वो 3 का ग्रुप बना नहीं है। ठीक है, 2 के केस में 3 का ग्रुप बना नहीं है। फिर 3 वाले में देखोगे तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे वो परफेक्ट 3 का ग्रुप बन गया। लेकिन 11 फिर अकेला रह गया, 11 का भी ग्रुप नहीं बना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ अगले लाइन में, दिस shows that the prime numbers 2 and 11 are not in the groups of 3.
जब आपने प्राइम फैक्टराइज किया तो आपने देखा कि 2 और 11 जो है वो 3-3 के ग्रुप में नहीं बन पाए हैं। सो 1188 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि वो 3-3 के जो ग्रुप थे वो कंप्लीट नहीं हुए। अब आपसे अगला पार्ट क्या पूछा, क्वेश्चन है इफ नॉट, अगर वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू 1188 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अगर 1188 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आपको क्या करना होता है, आप कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से आपने चेक किया कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपने क्या देखा, आपने देखा कि 2 का जो ग्रुप होगा उसमें 3 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 ही 2 है, तो एक 2 की जरूरत है वहां पे। फिर अगर आप 11 को देखोगे तो 11 का 3 नंबर्स में एक ही नंबर है, 11 का 3 नंबर्स में एक ही नंबर है, 2 नंबर्स वहां भी ग्रुप बनाने के लिए कमी है, तो इसीलिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 11 इंटू 11, एक 2 से और 2 11 से, तो 2 इंटू 11 इंटू 11 फाइनली कितना बन गया, तो ये बन गया 242, ये बन गया 242, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो पेयर्स बन जाएंगे, 2 का 3 का और 11 का कंप्लीट पेयर्स बन जाएंगे, राइट। यस अनीश। सर एक बार सर और थोड़ा इसको रिपीट कर दीजिए ना सर, इसको क्यों, इस क्वेश्चन को। आप तो प्रेजेंट भी थे कल की क्लास में। यस सर, वो सर एक डाउट है ना सर कि अगर यहाँ पे सर तो ये सर पेयर डालेंगे तो उसको इंटू हम क्यों करेंगे सर, इसको यहीं पे सीधा नहीं सेट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, टेल मी यस और नो, इफ x इज इक्वल टू 5 तो हम दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट होता है क्या, टेल मी यस और नो। अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, कोई गलत होता है क्या इसमें, अनीश चैट में बताइए कि अगर हम एक इक्वेशन है उसके दोनों साइड में अगर हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिए तो उससे इक्वेशन में कोई चेंज होता है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, अभी भी इक्वेशन वही है, एक नया रिप्रेजेंटेशन हमको दिख गया है ना। तो अगर आप यहां देखोगे 1188 का जब फैक्टराइजेशन किया गया तो 2 इंटू 2 आया, ठीक है, इसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 रहा और उसके बाद इंटू 11 आया, राइट, इंटू 11 हुआ। अब क्या है अनीश, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 1188 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आप पेयर कंप्लीट करने के लिए आपने 1188 को पहले एक 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण क्या हुआ, आपका 2 का देख रहे हो ना, ब्लू कलर से मैंने दोनों जगह लिखा है, सेम नंबर दोनों जगह मल्टीप्लाई हो गया, तो उससे रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया, इक्वेशन अभी भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण अनीश हुआ क्या कि अब ये 3 के पेयर्स कंप्लीट हो गए, 2 के पेयर्स कंप्लीट हो गए अभी भी, लेकिन 11 अकेला बाकी है। 11 के लिए क्या करेंगे, कितना 11 चाहिए आपको, 2 11 चाहिए, तो अगर आप 2 11 यहाँ पे लगाते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 11 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली ये 1188 के साथ फाइनली क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 11 इंटू 11 इंटू 2 ये कितना हो गया 242, इसीलिए बोला जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज 242। 242 जब मल्टीप्लाई कर रहे हो 1188 से तो वो एक जो नंबर बन रहा है ना 242 इंटू 11 1188 ये क्या बन रहा है, दिस इज 287496, ये बन रहा है 287496, दिस नंबर इज एक्चुअली अ परफेक्ट क्यूब। कैसे बना परफेक्ट क्यूब, बिकॉज आप इसका पेयर बना पाए, आप इसका पेयर बना पाए और आप इसका पेयर बना पाए। इज द आइडिया क्लियर अनीश, लॉजिक समझ में आ रहा है। टू मेक कंप्लीट पेयर्स 2 का एक पेयर मिसिंग था तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 1188 भी तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 11 के 2 वैल्यूज मिसिंग है तो 2 11 मल्टीप्लाई करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो कहीं ना कहीं उस पूरे नंबर पे भी वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। उत्कर्ष कह रहा है कि क्वेश्चंस, चलिए अब आते हैं, पहले आपको मैंने जो छोटा सा होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 7.1 से,
कोई दिक्कत हुआ है? कहाँ पे दिक्कत हुई है ये बताइए। 7.1 में मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चंस दिए थे, कहाँ पे दिक्कत हुई है? हाँ कौशिक ठीक है, बाकी लोगों के लिए यस उत्कर्ष। सर क्वेश्चन नंबर 3 में बता दीजिए। 3 में एक भी क्वेश्चन नहीं किए हो? मुझे नहीं पता। ओके ठीक है, तो आई थिंक 3 में आप लोगों को दिक्कत इसलिए हो सकती है, पहला वाला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब, तो आपने प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जहां पे 3 का पेयर नहीं बना वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो अभी जैसे हमने 1188 के साथ किया था वही आपको यहाँ पे बाकी क्वेश्चन के साथ करना है, लेकिन यहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही होगी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इन नंबर्स को किससे डिवाइड किया जाए ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, राइट। सो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बोलो कौन सा। चलो 128 से शुरू करता हूँ, ठीक है 128 से शुरू करता हूँ। यस व्हाट सर हैपेंड? किसी छोटे नंबर पे आइडिया दीजिए, तो उससे बड़े नंबर का हम लोग खुद ट्राई करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके सो लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज 81। आपको चेक करना है फाइंड द 81 3 का फर्स्ट है ना, वो 3 का फर्स्ट। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 से जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 3। तो अगर आप देखो तो अब 81 को क्या लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसको किससे डिवाइड करोगे। अच्छा गाइस, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर की वैल्यू बढ़ती है ना, जैसे 1188 में हमने मल्टीप्लाई किया तो वो 4 डिजिट से 6-7 डिजिट पे चला गया। तो यहाँ पे भी डिवीजन, जब डिवीजन करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। अब इसका आइडिया क्या है ये देखिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक तो 3 का पेयर बन गया, एक तो हमारे 3 प्राइम फैक्टर्स का पेयर बन चुका है, लेकिन ये क्या हो गया, दिस वाज लेफ्ट है ना, दिस वाज लेफ्ट। अब अगर if we remove the left over 3, जो 3 हमारे पास बचा हुआ है ना, अगर आप उसको रिमूव कर देते हो then the remaining prime factors are in groups of 3, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अगर आप वो वाला 3 को हटा देते हो, उस वाले 3 को इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दोगे तो आप देखिए बाकी जो प्राइम फैक्टर्स है वो 3 के ग्रुप में प्रेजेंट है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी लेफ्ट ओवर है आपको उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर ये दिख रहा है 3 दिख रहा है तो आपको इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर 81 should be divided by the left, क्या बचा है 3, जो भी बचा है उसी से डिवाइड करना है, जो भी बचा है उसी से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 81 should be divided by 3। एक और क्वेश्चन मुझे करने दो ताकि आपको ये आइडिया क्लियर हो, एक और क्वेश्चन करने दो। लेट्स से सेकंड क्वेश्चन वाज 128। अब 128 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बता देता हूं, 2 64 32 16 8 4 2, ठीक है। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा। अब आप क्या कीजिए 3-3 के पेयर्स बना लीजिए, तो एक पेयर इसका बनेगा, एक पेयर इसका बनेगा। कौन बच गया यहाँ पे, ये बच गया, ये लेफ्ट था। अब अगर आप खुद सोचिए कि अगर हम इसको रिमूव कर दें
अगर हम इस लेफ्ट वाले को इसको रिमूव कर दे तो हमारे जो बाकी प्राइम फैक्टर्स है, या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हो स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जो बच गया उसको इधर ले आओ, जो बच गया उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 128 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि आपके 3 के पेयर्स बना देंगे। तो ये भी पेयर बन जाएगा और ये भी पेयर बन जाएगा। तो 128 बाई 2 कितना हो गया? 128 बाई 2 हो गया 64। तो 64, 128 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 64, एंड 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, जस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पस। 135 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 5 से जाएगा, फिर ये बनेगा 27 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां देख सकते हो कि ये हमारा 3 का ग्रुप बनाया है, ये हमारा ग्रुप बन गया, ये अकेला बच गया, तो 135 को किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो बचेगा वो आपका प्रॉपर उसमें आएगा। ठीक है, ओके। सो अब उत्कर्ष पूछा सर अगर वहां पे 3 इंटू 2 आता तो हम 6 से डिवाइड करते हैं? यस एग्जैक्टली। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको अब एक क्वेश्चन देता हूं, लेट्स से आपसे बड़ा सा नंबर एक लेते हैं, बड़ा सा नंबर 2592। अब जब आप 2592 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं बता रहा हूं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 बार 2 आएगा और 4 बार 3 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे पेयर्स कंप्लीट कीजिए, तो ये आपका पहला पेयर बन गया, ये आपका दूसरा पेयर बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 वाला पहला पेयर बन गया, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 वाला पहला पेयर बन गया। अब आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2592 को किससे डिवाइड करोगे? तो आप देखो कि क्या क्या बच गया है, क्या क्या बच गया यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, इनके पेयर्स नहीं बने, ये भी लेफ्ट। तो आपको इस बार क्या करना है? इस बार आपको 2 इंटू 2 इंटू 3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने के लिए 2592 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 3। व्हाट इज 2 इंटू 2 इंटू 3? दैट इज 4 3 are 12। तो 2592 डिवाइडेड बाई 12, जो भी ये नंबर है वो आपका एक परफेक्ट क्यूब होगा। इज द आइडिया क्लियर? इस बार किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? इस बार 12 से डिवाइड कर रहे हैं। आ रहा है समझ में सबको? आर यू गाइस गेटिंग द फील? टेल मी, पता चल रहा है सबको किस तरीके से सॉल्व हुआ ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, सो एक काम करो, सिर्फ 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करो।
ओके, सो आई बिलीव एवरीवन इज एबल टू सॉल्व इट ना। चलो मैं यहीं पे इसको करके दिखाता हूँ। सो 192 ठीक है। तो 192 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो 2 to the power 6 into 3 बन रहा है। 2 to the power 6 into 3 कहने के लिए 2 आपका 6 बार लिखोगे ना, 2 आप 6 बार लिखोगे और 3 एक बार लिखोगे। तो इसका तो पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। क्या लेफ्ट था? 3 लेफ्ट था। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 3 से। सेकेंड वाला 704, 704 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 4 से पहले शुरू कर दिया तो 176, फिर 4 से डिवाइड किया 44, फिर 4 से डिवाइड किया 11। तो कहीं ना कहीं आपका जो 704 था वो क्या हो गया? 4 into 4 into 4 into 11। अब 4 तो प्राइम नंबर नहीं है तो आपको इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। तो हर 4 को आप क्या लिखोगे? 2 into 2 लिखोगे। हर 4 को 2 into 2 लिखोगे। तो फाइनली क्या हो गया स्टूडेंट्स? 1 2 3 1 2 3। तो ये पेयर्स तो बन गए। 11 हमारा लेफ्ट था, 11 हमारा लेफ्ट था तो इसलिए 11 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं उत्कर्ष, आपको 64 नहीं बताना है, आपको बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस शुड बी डिवाइडेड। तो आपको बताना है कि 704 किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपको बताना है 704 को किससे डिवाइड करना है। तो हमको डिवाइड करना है 11 से। 11 से डिवाइड करने के बाद 64 आएगा। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड राइट नाउ। ओके, चलिए। सो आई थिंक बड़ा सिंपल सा चल रहा है, स्पेशली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग किए हुए, तो देखो कितना आसान हो रहा है। यस अनीश? सर अगर सर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सर इसमें हम क्या करेंगे सर? बस इसका ये जिससे डिवाइड हो सर वो निकाल के छोड़ देंगे सर, उसके आगे भी कुछ करेंगे प्रोसेस? देखो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में ना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको किस नंबर से डिवाइड करना है तो आप उस पर छोड़ दोगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करोगे और परफेक्ट क्यूब क्या आएगा, तो जैसे 704 को तब आप डिवाइड कर लेना 11 से और 64 तब लिखोगे। तो क्वेश्चन जैसे पूछेगा उस तरीके से करोगे ऑब्वियसली। इसमें पूछा है कि किससे डिवाइड करने से वो परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो हमको ये नहीं बताना है कि कौन सा क्यूब बन रहा है, हमको बताना है कि वो किससे डिवाइड करना होगा। ओके, चलिए। सो गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब हम आते हैं क्यूब रूट्स के ऊपर। ठीक है, अब हम आते हैं क्यूब रूट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी का वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, सोचिएगा आप उसके ऊपर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आ जाओ पहले यहाँ पे। ठीक है, इमेजिन करो स्टूडेंट्स, आधा चैप्टर खत्म, क्यूब एंड क्यूब रूट का आधा चैप्टर खत्म। ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप अच्छे से पढ़े थे। सो अब जैसे आपको पता है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आधा चैप्टर स्क्वायर था, आधा चैप्टर स्क्वायर रूट था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आधा चैप्टर क्यूब है और आधा चैप्टर क्यूब रूट है। अगर अगले आधे घंटे तक आप लोग अच्छे से सुनोगे तो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो क्यूब रूट्स, फाइंडिंग क्यूब रूट्स इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग द क्यूब। क्यूब रूट निकालना क्यूब कैलकुलेट करने का इनवर्स ऑपरेशन है, ठीक वैसे ही जैसे स्क्वायर रूट निकालना स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन होता था। ठीक है, देन अगला चीज लिखा हुआ है, जैसे इफ 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, अगर 3 का क्यूब 27 के बराबर है तो 27 को क्या, 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 27 का क्यूब रूट होगा 3। लॉजिकल चीज है ना। अगर आपने 3 का क्यूब कैलकुलेट किया और वो 27 निकल कर आया तो 27 का क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? वो हो जाएगा 3। आ रही है बात समझ में? ठीक वैसे ही जैसे 12 का स्क्वायर करते थे तो 144 आता था, तो 144 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो 12 आएगा। एग्जैक्टली लाइक दैट।
और आप इसका रिप्रेजेंटेशन लिखते कैसे हम लोग, तो कभी तो आप पूरा ऐसे लैंग्वेज लिखोगे, लेकिन अगर आप लैंग्वेज की जगह सिंबल्स यूज करना चाहते हो तो दिस इज द सिंबल। इसको मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं। पहले आप स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट जैसा शेप लगाओगे जिस, और अगर आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अगर आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा। ये बता देगा कि वी आर कैलकुलेटिंग द, इसको फिर कैसे रीड किया जाएगा, इसको रीड किया जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 करके, इसको रीड किया जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 करके। ठीक है, तो ये मेरा सिंबल बन गया क्यूब रूट का। आर यू गेटिंग द आइडिया? ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ द क्यूब रूट्स आर। अब जैसे हमें वहां पे टेबल था उसी तरीके का टेबल यहां पे भी है। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब अगर 1 है तो 1 का क्यूब रूट भी 1 होगा। अगर 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा। अगर 3 का क्यूब 27 है तो 27 का क्यूब रूट 3 होगा। और इसी तरीके से आपको बाकी याद रखना है। जैसे यहाँ पे 4 का क्यूब 64 है तो 64 का क्यूब रूट 4 हो जा रहा है। ठीक है, अ सिंपल थिंग। नाउ इसके ऊपर भी छोटी मोटी तरीके हैं। जैसे हम लोग वहां पे क्या करते थे, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे भी है हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट। So there are 2 methods to find a cube root. The first method is known as the prime factorization method, जो हमने ऑलरेडी कल एक तरीके से कर लिया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हो, स्टेप 1, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर हमको मिला हुआ है हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। जैसे कि 1728, तो 1728 के प्राइम फैक्टर्स को लिखोगे तो वो बन जाएगा आपका 2 into 2 ठीक है। तो देखो, मान लो कि हमको फाइंड आउट करना था, मान लीजिए कि हमको फाइंड आउट करना था क्यूब रूट ऑफ 1728 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टेप 1 कहता है राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। सो जो भी नंबर हमारे पास है उस नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स को हम लिखेंगे। स्टेप 2 क्या कह रहा है, स्टेप 2 कह रहा है मेक द पेयर ऑफ 3 पॉसिबल, मेक द पेयर ऑफ 3 इफ पॉसिबल। वो मतलब 3-3 का ग्रुप बना लीजिए, 3-3 का ग्रुप बना लीजिए जितना बनता है। तो ये एक ग्रुप बनेगा, ये दूसरा ग्रुप बनेगा और ये तीसरा ग्रुप बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, देन रिप्लेस देम विद अ सिंगल डिजिट। मतलब क्या करना है अब आपको, अगर हम क्यूब रूट निकाल रहे होंगे, अगर हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो अब आप क्या करोगे, हर एक ग्रुप से एक ही डिजिट उठाओगे। तो जैसे पहला ग्रुप है 2 into 2 into 2 का, उधर से एक 2 निकालिएगा। अगला ग्रुप है 2 into 2 into 2 का, उससे एक नंबर निकालिएगा। अगला ग्रुप है 3 into 3 into 3 का, उससे एक नंबर निकालिएगा। और ये मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12। सो इसका क्यूब रूट बन जाएगा 12। स्टेप 4 में यही लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई दिस डिजिट्स, सिंगल डिजिट सिंगल वर्ड गलत लिखा है, मल्टीप्लाई दिस डिजिट्स टू फाइंड द क्यूब रूट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम 2-2 का पेयर बनाते थे, उसमें से एक डिजिट निकालते थे। यहाँ पे 3-3 का पेयर बनेगा और उसमें से एक डिजिट निकालेंगे। कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम एनीवन, बताइए। एकदम सिंपल प्रोसेस। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आप कीजिए, 1-2 क्वेश्चन कीजिए, आई थिंक तभी काम होगा। एनसीईआरटी से ही करते हैं, देख सकते हैं एनसीईआरटी में। ये देखो, ये आपका 7.1 एक्सरसाइज, 2 पेज बाद ही 7.2 खत्म। ओके, तो चलिए आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इन 2 क्वेश्चंस को भी ट्राई करो। चलिए इन 2 क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। गोलू, मुझे आपका आंसर चाहिए होगा यहाँ पे।
नैतिक शशांक सही है, अगला ट्राई कीजिए 15625 अनय करेक्ट। अमृत सही है, उज्जवल सही है, रेहान करेक्ट, नैतिक सही है, अनुपम करेक्ट, पीयूष करेक्ट, सबको ही सही आंसर ही दे रहे हो, अच्छी बात है। गोलू आपका आंसर नहीं आया, अनम्यूट कीजिएगा। हरी अप। यस सर। आपको आंसर देने के लिए बोला था, कितना आंसर इसका? सर निकाल रहा हूँ सर, थोड़ा सा नहीं आ रहा है। नहीं क्यों आ रहा है? जब लेट के पढ़ाई करोगे तो क्या एक्सपेक्टेशन रखे हो? आज आपके घर पे मैं खुद कॉल करता हूँ, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है ये सबसे पहले पिछले चैप्टर से इसका रिलेशन है, और पिछला चैप्टर खराब से किया तो यहाँ भी दिक्कत होगी, और साथ ही में आपकी पढ़ाई से तो मेरे को आइडिया हो ही गया कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता आपकी तरफ से, एक यस नो तक नहीं करते हो, ठीक है। तो आज आपके घर पे मैं खुद कॉल करता हूँ। पीटीएम एक ही हफ्ता पहले हुआ है लेकिन कोई चेंज नहीं दिखा। मैं एटलीस्ट जानना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स आप पे ध्यान दे रहे कि नहीं, क्योंकि अगर आप लेट की पढ़ाई कर रहे हो तो क्लियर सी बात है कि आपके पेरेंट आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, और पीटीएम में बोला गया था ये चीज। तो आज मैं अभी क्लास के बाद उनसे बात करूंगा। ये उत्कर्ष बताओ। मेरा आंसर करेक्ट है? उत्कर्ष आई थिंक इवन ये पूछने की जरूरत नहीं है ना, आप हर चीज में मतलब हैंड रेज करते हो, डाउट पूछो उसके लिए ठीक है। अब आंसर करेक्ट है ये चीजें मत पूछा करो इस तरीके से। आई मीन एवरीवन इज गिविंग देयर रिस्पॉन्सेज इन द चैट, अच्छा नहीं दिखता ये। ओके सो अगर हम बात करें 512 का, सो आई बिलीव आप लोगों ने 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या मिला है? 2 × 2 × 2, ये 3 बार मिल गया ना, टोटल 9 टाइम्स आपको 2 दिखा होगा, टोटल 9 टाइम्स आपको 2 दिखा होगा। तो इसके लिए एक 2, इसके लिए एक 2, इसके लिए एक 2, तो फाइनली ये 2 × 2 × 2 ये बन गया आपका 8। फिर बात करते हैं 15625, 15625। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये आ रहा है 3125, फिर से 5 से डिवाइड करूं तो ये आ रहा है 625, फिर से 5 से डिवाइड करूं ये आ रहा है 125, 5 से डिवाइड करूंगा ये आएगा 25, 5 से डिवाइड करूंगा ये आएगा 5। कितना बार 5 आ गया? 6 बार 5 आ गया। 6 बार 5 आया है तो पहले 3 5 में हमें पहले 3 के लिए एक 5 उठाओगे और अगले 3 के लिए भी एक 5 उठाओगे, तो फाइनली इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 5 × 5 विच इज 25। ओके कौशिक, फैक्टराइज करना नहीं आ रहा है आपको? फैक्टराइज करना है यहाँ पे। अब बार बार अगर लास्ट में 5 दिख रहा है तो जब लास्ट में 5 दिखता है तब तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि हम किससे फैक्टराइज करेंगे, 5 से फैक्टराइज करेंगे, है ना। चलिए तो ये कह सकते हो हमारा चैप्टर का दूसरा पार्ट खत्म है। एक चीज बच गई है, तो यहाँ पे वो 15625 वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट था, देख सकते हो। फैक्टराइज किया है 5 × 5 × 5, एक 5 यहाँ पे और एक 5 यहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, लास्ट कॉन्सेप्ट, क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर यूजिंग एस्टिमेशन। क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब
यूजिंग एस्टिमेशन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रिक, ये एक ट्रिक है। और ये क्या लिखा हुआ है, इफ अ क्यूब नंबर इज गिवन, अगर एक क्यूब नंबर हमको दिया हुआ है, क्यूब नंबर मतलब कोई भी क्यूब हमको दिया हुआ है, इफ अ क्यूब इज गिवन वी कैन फाइंड आउट द क्यूब रूट यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो कहने के लिए स्टूडेंट्स आप विदाउट पेन एंड पेपर भी क्यूब रूट बता सकते हो, लेकिन सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये जो ट्रिक होता है ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ क्यूब्स के लिए ही वैलिड है। अगर आपको वो परफेक्ट क्यूब के जगह कोई और नंबर दे देगा तो आपको ये ट्रिक से सही आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलो स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, टेक एनी क्यूब नंबर से 117649, कोई भी क्यूब नंबर लीजिए 117649 एंड स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 3 फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, जैसे 117649 दिया हुआ है, आप राइट से शुरू करके 3-3 का पेयर बनाओगे, राइट से शुरू करके 3-3 का पेयर बनाओगे। तो ये आपका फर्स्ट पेयर बना और ये आपका सेकेंड पेयर बना। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी हुई है, टेक एनी क्यूब नंबर से 117649 and start making groups of 3 starting from the rightmost digit of the number. So 117649 has 2 groups and first group is 649, पहला ग्रुप आपका 649 हो गया और दूसरा ग्रुप आपका 117 हो गया। ओके, नोट नहीं, आफ्टर द क्लास आपको फाइल मिल जाएगी, फिर नोट कर लीजिएगा, अभी सुन लो क्योंकि हमारे पास लगभग 10-15 मिनट बचा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पहले ग्रुप में डिवाइड करना है। कहां से शुरू करोगे ग्रुप बनाना, राइट से शुरू करोगे। कितने कितने डिजिट का ग्रुप बनाओगे, तो 3-3 डिजिट का ग्रुप बनाओगे। फिर क्या कह रहा है, द यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप विल डिसाइड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। तो आपको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट का क्यूब रूट देखना है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, 9 है यूनिट डिजिट। तो आपको देखना है कि किसका क्यूब रूट, 9 का क्यूब रूट, मतलब आपको अब ये सोचना है कि 9 का क्यूब रूट करने से, ठीक है, जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने से वो 9 पे एंड होता है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने से 9 पे एंड होता है, तो वो खुद 9 होता है। 9 का क्यूब एंड्स एट 9। तो ये सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप कह रहा है कि आपको यूनिट डिजिट कहां से मिलेगा, पहला ग्रुप से मिलेगा। वो भी पहला ग्रुप में क्या करना होता है, पहला ग्रुप में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पहला ग्रुप में 649 लिखा हुआ है ना, तो 649 में से 64 का कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है, यूनिट डिजिट का महत्व है। यूनिट डिजिट वहां पे 9 दिख रहा है। तो आपको क्या पूछना है खुद से, आपको पूछना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका क्यूब करने से 9 पे एंड होता है, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका क्यूब करने से 9 पे एंड होता है। तो वो तो 9 खुद है, वो तो 9 खुद है। तो इसीलिए क्या करोगे, यूनिट डिजिट मिल जाएगा 9। अब आते हैं आगे वाले के लिए। आगे वाले के लिए स्टेप 3 क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर्स बिटवीन विच द सेकेंड ग्रुप लाइज। आपका जो दूसरा ग्रुप है 117 वाला, आपको कह रहा है कि 117 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है, 117 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द अदर ग्रुप इज 117। वी नो दैट 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 and 5 cube is equal to 125. 4 cube is equal to 64 and 5 cube is equal to 125. तो आपका अगर 4 का क्यूब का वैल्यू 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो हमारा पहला पेयर, हमारा दूसरा पेयर जो है 117 का, 117 64 और 125 के बीच में ही आएगा। 117 will come between 4 cube and 5 cube only। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है ये मेथड,
ये मेथड कह रहा है टेक द स्मॉलर नंबर बिटवीन 4 एंड 5, टेक द स्मॉलर नंबर बिटवीन 4 एंड 5, मतलब 4 और 5 क्या थे, 4 क्यूब और 5 क्यूब, तो आपको दोनों में से छोटा नंबर लेना है और वही आपका क्यूब रूट का 10th डिजिट हो जाएगा। So take the smaller number between 4 and 5 as the 10th digit of the cube root। ठीक है, तो मैं आपको ये ही रूल को यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद द सेम एग्जांपल। 117649, आपको इसका क्यूब रूट पूछा है। आपको सबसे पहले क्या बोला है स्टेप ने, पहला स्टेप के हिसाब से आप इसको डिवाइड करोगे, फिर आपको यहां से क्या मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा यूनिट डिजिट, और आपको यहां से क्या मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा 10th डिजिट। ठीक है, आपको यहां से मिलेगा 10th डिजिट। अब आपको यूनिट डिजिट के लिए क्या बोला गया है स्टूडेंट, यूनिट डिजिट के लिए आपको बोला गया है कि आप जो भी पहला ग्रुप है, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ये मेरा सेकेंड ग्रुप है, आपको बोला जाता है कि इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तो यहाँ पे क्या बचा है, 9 बचा है। अब आपको सोचना है ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जिसका क्यूब 9 पे एंड करता है, ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जिसका क्यूब 9 पे एंड करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि वो होता है 9, 3 नहीं होता, अभी 3 का क्यूब 27 होता है, वो 3 का क्यूब 27 होता है तो 7 पे एंड करता है। 9 का क्यूब इज 729, वो 9 पे एंड होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट आना है 9। अब आ जाइए इसके लिए, तो 117 के लिए आपको क्या बोला है टेक्निक, 117 के लिए बोला गया है कि 117 इन दोनों के बीच में लाई करता है, आपको परफेक्ट क्यूब लिखना है। तो 117 लाई करता है आपका 4 का क्यूब और आपका 5 का क्यूब के बीच में। 117 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच में लाई करता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें छोटा वाला नंबर पिक करना है। तो 4 और 5 में से छोटा वाला नंबर क्या होता है, छोटा वाला नंबर है 4, तो इसीलिए आप यहाँ पे 4 लिखोगे, इसीलिए आप यहाँ पे 4 लिखोगे। और फाइनली हम यहाँ पे फिर बोलेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 117649 इज इक्वल टू 49। तो फाइनली ये आपका क्यूब रूट बन गया। आर यू गेटिंग द अप्रोच? क्या है स्टेप 1, 3-3 के पेयर बनाना। स्टेप 2 क्या है, तो स्टेप 2 आपको फर्स्ट पेयर से यूनिट डिजिट निकालना है और उसके लिए आपको खाली नंबर का यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। ठीक है, फिर आपको 10th डिजिट के लिए क्या करना है, आपको सेकेंड पेयर को उठाना है और आपको देखना है कि आपका सेकेंड पेयर किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है। अगर वो जैसे 117 था तो आपको सोचना है कि 117 कौन से दो क्यूब्स के बीच में आता है, तो वो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब के बीच में आता है। तो आपको 4 और 5 में से छोटा वाला नंबर को 10th डिजिट पे लिखना है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देते हूं, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओहो, नहीं है क्या, चलो कोई नहीं, मैं यहीं पे आपको क्वेश्चन देता हूं। कैश श्रेया, सर यहाँ पे 10th डिजिट का 4 कैसे लिखेगा उसको बता दीजिए। ये पे क्या होता है कि आप स्टेप 3 को एक बार पहले रीड करो, स्टेप 3 को आप एक बार रीड करो। स्टेप 3 क्या कह रहा है, स्टेप 3 कह रहा है कि फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर बिटवीन विच द सेकेंड ग्रुप लाइज। आपका सेकेंड ग्रुप क्या है, 117। तो आपको देखना है कि 117 कौन से दो क्यूब्स के बीच में आता है। तो 4 का क्यूब का वैल्यू होता है 64, 5 का क्यूब का वैल्यू होता है 125। तो 117 तो 64 और 125 के बीच में ही आएगा। तो ये हम कह लिए कि हमारा जो क्यूब्स है ये 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच में आने वाला है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको
दोनों में से जो भी छोटा नंबर है, 4 का क्यूब 5 का क्यूब में से बेस को देखना है। तो 4 और 5 में से जो छोटा नंबर है उसी को लिखना है, वही आपका 10th डिजिट हो जाएगा। ठीक है, यस पूर्णिमा। सर अगर जो डिजिट होगा उसमें 3 पेयर ही ना बने तो? हाँ, अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 117 की जगह 77 रह जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स, अगर वो 117 की जगह 77 रह जाता, आपका अप्रोच तब भी वही रहता। आपको देखना था कि 77 कौन से दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है। अभी ये 4, मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रहा हूँ, आपका अप्रोच अभी भी वही रहता। ठीक है पूर्णिमा? यस सर। हाँ, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये ट्रिक का एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है? वो लिमिटेशन है कि ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट क्यूब के लिए ही काम करता है। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट क्यूब के ही लिए ही काम करता है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सबको ट्राई करो सॉल्व करने का। द क्वेश्चन इज 140608 140608, find out the cube root of 140608. hurry up. ऋषभ कर दिया ना तू कैलकुलेटर यूज? पिटाई खाओगे बेटा तुम, एक बार तुमको ऑलरेडी पकड़ चुका हूं। ठीक है, अगला पीटीएम में मेरा पॉइंट यही रहेगा। सो सेम लॉजिक, 3-3 का पेयर्स बनाना। ऋषभ मैंने आपको अनम्यूट नहीं करना है, आपको पहले भी पकड़ा हुआ है कैलकुलेटर यूज करते हुए, है ना? तो हाई चांसेस आर देयर कि अभी भी आपने किया होगा। ओके, सो नाउ यहां अगर देखोगे हमारे पास ये किस पे एंड हो रहा है? ये एंड हो रहा है 8 पे, है ना? ये एंड हो रहा है 8 पे। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ जाना है कि इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 8 पे एंड होता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 8 पे एंड करता है? तो दैट इज 2। 2 का क्यूब 8 पे एंड करता है, तो इससे आपको यूनिट डिजिट के बारे में पता चल गया कि ये 2 पे होगा। नेक्स्ट 140। अब इस 140 के लिए आपको क्या सोचना है कि 140 कौन से दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है? तो 120 आपका 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125, और ये 125 से बड़ा है। लेकिन फिर 6 का क्यूब होता है 216, और ये 216 से छोटा है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये नंबर 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में चल रहा है। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम दोनों में से छोटा वाला नंबर लिखेंगे। छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा? 5। अनीश, क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें? बार बार कैमरा ऑन कर रहे हो? योर फोकस शुड बी ऑन स्टडीज। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो इसीलिए 140 कम्स बिटवीन 5 क्यूब एंड 6 क्यूब। 140 comes between 5 cube and 6 cube, that is why हमने दोनों में से छोटा वाला नंबर लिखा है। ओके, दोनों में से छोटा वाला नंबर लिखा हुआ है। और भी थोड़े से क्वेश्चंस किए जाए, तभी आपको और यहाँ पे स्पीड बिल्डअप होगा ना। तो 3-4 क्वेश्चंस लिखता हूँ, 3-4 मिनट का टाइम देता हूँ, और फिर हम लोग क्लास को उसके बाद ही एंड करेंगे। ओके, तो लेट मी तो सबसे पहला आ गया 24389। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज 4096। तीसरा 8 830 584। लास्ट 421875। चलिए, तो मैंने ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। 4 क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, आंसर्स कंफर्म करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। सो क्या हो गया ऋषभ, इस बार आंसर नहीं आया? जिसमें 3 का पेयर नहीं भी बनेगा, आपका रूल वही फॉलो होगा। देखिए, आप हमेशा पेयर राइट साइड से बनाना शुरू करोगे, तो ये आपका पहला पेयर बनेगा, ये आपका दूसरा पेयर बनेगा। यहाँ पे राइट साइड से शुरू किया, ये आपका पहला पेयर बना, ये आपका दूसरा पेयर बना। यहाँ राइट साइड से शुरू किया, ये आपका पहला पेयर बना, ये आपका दूसरा पेयर बना। राइट साइड से शुरू किया, ये आपका पहला पेयर बना, ये आपका दूसरा पेयर बना। हर चीज में अप्रोच सेम रहने वाला है, ठीक है। सो अब जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इस पेयर में इसका कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने से 9 पे एंड होता है, तो दैट इज 9। अब 24 के लिए क्या देखना है, तो 24 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है, तो 24 आपका 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में आता है। छोटा नंबर दोनों में से क्या है, 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाएगा 29, इसीलिए यहाँ पे लिखा जाएगा 29। नेक्स्ट इसकी बात अगर करोगे, सेम लॉजिक, 6 पे एंड हो रहा है, 6 का क्यूब ही 6 पे एंड होता है, तो इसलिए यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। बात करते हैं 4 का, तो 4 किन दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। ये तो खुद 2 का क्यूब ही है, सॉरी गलती, ये हमारा 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में लाई करता है। तो आपको छोटा नंबर कौन सा है दोनों में, छोटा नंबर है 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। यहाँ देख लेते हैं, तो 4 पे एंड हो रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 4 पे एंड होता है, तो 4 का ही नंबर 4 क्यूब करने पे 4 पे एंड हो रहा है। फिर आया 830 पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, बट इफ यू रिमेंबर 9 क्यूब इज 729, 9 क्यूब इज 729 एंड 10 क्यूब इज 1000। तो 9 का क्यूब अगर 729 है और 10 का क्यूब अगर 1000 होता है, तो जो 830 है ये 729 और 1000 के बीच में ही आता होगा। तो दोनों में से छोटा नंबर क्या है, दोनों में से छोटा नंबर है 9, तो इसीलिए यहाँ पे 94 बन गया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो 5 दिख रहा है, मतलब 5 होगा ही होगा। आया बात 421 के ऊपर। 421 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। तो ये कहीं ना कहीं आपका 7 का क्यूब और 8 का क्यूब के बीच में आ रहा है, बिकॉज
7 का क्यूब इज 343 एंड 8 का क्यूब इज 512। तो इसीलिए ये किस पे एंड हो रहा है, ये स्मॉलर नंबर क्या है दोनों में से, तो स्मॉलर नंबर है 7, स्मॉलर नंबर है 7। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द आइडिया। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? ठीक है। सो अब देखो, अगर हम इवन क्वेश्चंस पे भी आए ना तो बहुत छोटे, बहुत कम क्वेश्चंस है, बहुत कम क्वेश्चंस है। तो आप लोग होमवर्क में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। आई थिंक आवर नेक्स्ट क्लास इज ऑन थर्सडे और फ्राइडे, या तो थर्सडे को है या फ्राइडे को है। तो कोशिश यही करिएगा स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। सुनो सब कोई, अगर आप लोग इसके सारे होमवर्क को कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट क्लास जो कि थर्सडे या फ्राइडे को है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, वहां पे पहले मैं आपके डाउट्स को डिस्कस करूंगा, सॉल्व करूंगा, और फिर हम क्यूब एंड क्यूब रूट के ऊपर का कहूत करेंगे। उसके बाद हम क्यूब एंड क्यूब रूट के ऊपर का कहूत करेंगे, ठीक है। लेकिन कहूत विल हैपन ओनली आफ्टर योर डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड। कहूत के बाद डाउट्स नहीं होने वाला, ओके। नेक्स्ट क्लास इज ऑन थर्सडे, या नेक्स्ट क्लास इज ऑन थर्सडे, ओके। नहीं, कहूत के बाद पढ़ाई नहीं होगी, मतलब डाउट डिस्कशन होगा, उसके बाद कहूत होगा, कहूत के बाद क्लास एंड हो जाएगा। तो ये मानकर चलो कि इस हफ्ते के एंड में थर्सडे को हमारा टारगेट होगा कि क्यूब एंड क्यूब रूट तो खत्म हो जाए, ओके। यस, दिस चैप्टर हैज एंडेड, दिस चैप्टर हैज एंडेड। यस उज्जवल। सर 7.2 को सर पूरा बना लेंगे? ऑब्वियसली, कितने क्वेश्चन दिए उसमें? ठीक है सर। हाँ, चलो फिर आई एम एंडिंग द सेशन हियर। आई विल अपडेट द होमवर्क ऑन द ग्रुप एंड आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग अच्छे से उसे सॉल्व करोगे। यस श्रेया। सर 7.1 का 4 नंबर क्वेश्चन अभी नहीं बना है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, बिकॉज थोड़ा सा एक बार दोबारा ट्राई करो, सोचो। हो सकता है कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दिया हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो मैं एक बार सबको अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसी से शुरू करूंगा, ठीक है। पायल, व्हाट इज योर डाउट? सर ये एनसीईआरटी का पीडीएफ भी डाल दीजिएगा ना। ठीक है। यस। यस उत्कर्ष। सर व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर अभी डिसाइड नहीं किया, मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 8 ओनली, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। क्या है कि ये इजी चैप्टर हो गया, तो अब एक डिफिकल्ट चैप्टर पे जाएंगे तो थोड़ा सा बेटर होगा, लोगों का फोकस बना रहेगा, ठीक है।